हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहा था मैं। अब मैं आज वीडियो नंबर 7 पे आ रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 7। ठीक है, टॉपिक मैंने कल पहले बता दी थी लास्ट वीडियो में अपनी। उसकी क्या थी? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब जो हम डिवाइड करते हैं कैसे पता लगेगा, शॉर्ट ट्रिक से। एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ लोग वीडियोस देख नहीं रहे, मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वीडियो नहीं देखेंगे। अब बताओ जरा, 250 इंटू 250 इंटू 25 इंटू 16, इसमें कितने जीरो आएंगे? 125 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे? 2010 का। फिर यार ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो मतलब कंपटीशन में आने हैं आपके, ऐसे एक ट्रिकी, उसमें भी आप व्यूज नहीं दे रहे हो। फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी तो देखो, उसे पढ़ो ना। सिर्फ जीके पढ़ के नहीं होंगी जॉब्स निकलेंगी इतनी कंपटीशन में। ये देखो आप, CGL, CPO, CSSL, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, स्टेट पुलिस, स्टेट SSC, रेलवे, मेट्रो, बैंकिंग एग्जाम सब में आनी है मैथ, तब भी नहीं देख रहे हो। पता नहीं क्या दिक्कत है यार। या तो सब आ रहा है, सब आता होगा। एक चुन चुन के तो टॉपिक ला रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चंस दे रही हैं आपको एनालिटिकल मैथ्स के, तो उसे देखो ना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ 2 की रूल पे। ठीक है, कैसे पता लगता है कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है? ठीक है, सिंपल, लिखते जाना, नोट करते जाना, बहुत हमेशा याद रहेगा। 2 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका लास्ट नंबर 2 से डिवाइड होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। समझ गए? याद रखना, 2 का रूल क्या है? कोई भी नंबर हो, उसका अगर लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट पे, इकाई पे जो नंबर होगा, वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे 1 4 8 3 7 6, लास्ट नंबर यूनिट डिजिट पे 6 है ना, अगर 6 होता है 2 से डिवाइड होता है, 2 के टेबल में 6 आता है ना, 2 3 या 6, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। जैसे 10 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 0, ये भी डिवाइड होगा 2 से। कहीं ये मत सोचना 2 के टेबल में 0 तो आता नहीं है, क्योंकि हर चीज के एक्सेप्शन निकल जाते हैं ना 1 मिनट में, इसलिए बता। अब मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल डिविजिबिलिटी बाय 4। देखो मैं बिल्कुल लाइन से चल रहा हूं तो आपको याद भी रहेगा। 4 के केस में क्या होगा? ठीक है, 3 अभी बाद में बताऊंगा, कुछ कारण से रोका है, फिर कहीं सोचो 3 क्यों नहीं बताया। 4 का रूल क्या है? लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए डिवाइड 4 से। जैसे 76 है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हमें, 76 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4, 34 9, यस। तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या है नियम 4 के लिए? लास्ट के 2 डिजिट्स, यूनिट और टेंस डिजिट, समझ गए? वो देखने हैं तो पूरा नंबर पता लग जाएगा 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, ये है जैसे। अब आप बताओ, अगर ये वीडियो नहीं देखोगे तो आप कैसे करोगे? डिवाइड करने बैठ जाओगे क्या? तो मैं समझा रहा हूं ना, इसे देखो यार। क्या जा रहा है आपका 15-20 मिनट देने में, या तो आपको सब आता है। 4 देखो, 4 1 जा 4, 24, 4 6 जा 24, 16 के टेल में आता है, यस। इसका मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 2 का बता दिया, 4 का बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है 8। 8 के में क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट्स देखे जाएंगे। जैसे ये कोई नंबर है, ये 3 डिजिट्स देखे जाएंगे। ठीक है, ये अगर 8 के टेबल में डिवाइड होते हैं, 8 से हो रहे हैं डिवाइड, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? लास्ट के 3 डिजिट देखे जाएंगे 8 में, लास्ट के 2 डिजिट देखे जाएंगे 4 में, लास्ट का डिजिट देखा जाएगा 2 में। ठीक है, 2 4 और 8 हो गया। अब आएगा 16। मैं बताते जा रहा हूं अभी, क्यों बता रहा हूं ऐसा। 16 का रूल याद रखो ना हमेशा। 16 में क्या होगा? लास्ट के 4 डिजिट्स देखे जाते हैं। कंपटीशन बहुत वाइड है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए समझा रहा हूं। मतलब मेरा कोई वो नहीं है इंटेंशन, बस सिर्फ ज्ञान बांट रहा हूं। 16 में क्या है? लास्ट के 4 डिजिट्स डिवाइड होने चाहिए, बस समझ गए? जैसे कोई नंबर है बहुत बड़ा, तो लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं 16 के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो 16 भी हो गया। 32 के में क्या करना है? लास्ट के 5 डिजिट्स देखने हैं। ठीक है, तो 2 4 8 16 और अब 32। 32 में लास्ट के 5 देखने हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 5। समझ गए? ये नोट कर लो रफ कॉपी में, बहुत सिंपल है। 2 4 8 16 32 हो गया। अब आ गए हम सीधे 3 पे। 3 का रूल क्या होता है? 3 का तो बहुत सबको पता होगा जहां तक है। कोई भी नंबर है, जैसे 2 3 4 3 7 8, तो 3 में हम क्या करते हैं? इन सबको जोड़ लेते हैं।
3 + 4 + 3 + 7 + 8, 8 7 15, 3 18, 4 22, 3 25, और ये मान लो 2 और भी है, तो टोटल हो गया 27। तो 27 3 के टेबल में आता है ना, 3 9 जा 3 9 जा 3 निम 27, 3 2 5 9 3 12 7 19 8 27, यस। तो इसमें ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चाहो तो करके देख लेना अपनी रफ कॉपी में। 3 का रूल समझ में आ गया। सिर्फ सबको जोड़ना है, सब सम्स को, नंबरों को, और फिर देखना है 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 3 भी लिख दे रहा हूँ। हो गया 3 का रूल। ये रूल्स दिमाग में रख लो, फिर आगे एक एक्सरसाइज करने में मजा आएगा और कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन आते हैं तभी कर पाओगे। अब आया 9 का रूल। 9 का रूल कहता है वही 3 की तरह, उसमें भी सम्स करना है बस। जैसे 7 8 1 2 3, ये है, इन सबको जोड़ लो। 7 8 15, 1 16, 3 19, 2 21, 6 27, 27 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो 9 का रूल भी क्या है बच्चों, 3 की तरह है। ठीक है सिंपल। 6 का रूल क्या है? अब 6 का रूल बहुत सिंपल है। 6 के में हमें कुछ नहीं देखना है, 2 और 3 वाले रूल लगाने हैं। अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा। जैसे 216 है, मुझे पता है ये 6 का क्यूब होता है। अब मैं चेक करता हूँ, देखो 3 से हो जाएगा ये, 6 और 2 8 और 1 9, 9 आते हैं 3 के पहाड़े में आता है। हाँ तो 3 से हो जाएगा। 2 से क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया था लास्ट डिजिट देखना होता है। 6 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो ये 2 से भी हो रहा है, तो 2 से भी हो रहा है नंबर, 3 से भी हो रहा है, इसलिए ये 6 से भी हो जाएगा। 6 का रूल ये होता है। हमें 2 और 3 का देखना है 6 के लिए। आ गया समझ में? है सिंपल। रूल्स पता रख लो, रफ कॉपी में लिख लो, 1 मिनट में नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करने में भी आसानी लगेगी। 5 का रूल तो आपको पता ही है यार, क्या बताना। कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होता है? लास्ट डिजिट 0 या 5 हो बस, है ना? सिंपल है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। 5 का रूल में क्या है, लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है। जैसे 10 15 20, लास्ट डिजिट 0 5 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। और 25 का भी रूल बता दे रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ जो एग्जाम्स में आता है, नहीं कि अपनी खोपड़ी लगा रहा हूँ। मेरे 25 का क्यों बता रहा हूँ फिर? 25 में लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। जैसे 1 2 5 3, ये लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 25 के पहाड़े में आते हैं तो वो नंबर भी आएगा। तो ये 25 है, जैसे लास्ट के 2, तो 25 आता है, 25 के पहाड़े में आता है, 25 एकम 25, तो ये भी नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। आ गया? और 125 का रूल और दिमाग में रखना, उसमें क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं। अगर वो नंबर के में आ रहा है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। समझ गया ना? 325 अगर 125 के पहाड़े में आता है तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब एक मेन बचा 7 और 11, वो और मैं बता रहा हूं आपको, फिर आपको कुछ नहीं समझना है, फिर सीधे क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो 7 का रूल बहुत सिंपल है। 7 में हमें क्या करना होता है, कोई नंबर है, 7 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करना होता है, जो लास्ट का डिजिट होता है उसको दुगना कर दो। दुगना इन द सेंस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया। अब इसको हटा दो, बचा क्या नंबर है, 34 बचा। 34, उसमें से ये नंबर घटा दो जो डबल करके करा है, तो आंसर आ गया 28। अगर 28 7 के पहाड़े में आता है तो ये नंबर भी आएगा। 7 का रूल बहुत अलग है, थोड़ा समझ लो। जैसे मैंने बताया 3 4 3, तो लास्ट का डिजिट इधर वाला यूनिट डिजिट 3 है, उसका दुगना किया 6 हो गया। और उस 6 को किससे घटाया, जो बचा हुआ नंबर है। 3 को भूल जाओ, बचा गया 34, तो 34 - 6 मतलब 28। 28 7 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। और वाकई में होता भी है, चाहो तो देखो 7 4 जा 28, 63, 7 9 जा 63, हो गया ना डिवाइड। तो 7 का रूल थोड़ा अलग था, पढ़ लिया, समझ में आ गया। और हाँ एक चीज और है, 7 के केस में एक्सेप्शन है। अगर डिजिट्स 5 डिजिट से बड़ा नंबर है तो उसके लिए ये रूल नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा रूल बदल जाएगा। मान लो 6 डिजिट का नंबर है, तब ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं अभी बता दे रहा हूं, बाद में कहीं सोचो। जैसे ये है, ये नंबर है, ठीक है, ये देखो 5 डिजिट से बड़ा है ना। अब इसमें क्या करना होता है, यार राइट से शुरू करते हैं हम, 3 डिजिट्स के नंबर बनाते हैं। जैसे 3 ये हो गए, फिर 3 ये हो गए, फिर बचा ये। 3 से शुरू करते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3, अब बचा 2 तो 2।
अब क्या करना है आपको बच्चों, इसको और इसको जोड़ना होता है। ठीक है, बता रहा हूं किसके लिए, 7 का रूल है, जो नंबर 5 डिजिट से बड़े होते हैं उनके लिए। समझ गए ना? तो इनको जोड़ लो, कितना हो गया 632 आएगा जहां तक है। ठीक है, 570 और 5 62 5 7 5 12 का 2 हाथ से लगी 8 नहीं 642 सॉरी। अब जो जोड़ के आया उसको ये बचे वाले से घटा दो बस, 642 माइनस 432 कितना बचा 210। अब 210 आता है 7 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाए। आगे समझ में? सिंपल। ये किसके लिए, 7 का रूल है उन नंबर्स के लिए जो 5 डिजिट से बड़े हैं, 1 2 3 4 5 से बड़े हैं। है सिंपल। अब लास्ट और समझ लो बस, 11 वाला रूल। इलेवन तो बहुत अच्छा है, थोड़ा वो भी अलग है। देखो 11 का रूल क्या कहता है, जैसे मैं कोई नंबर बोलूं, आपको एग्जांपल लूं किसी का, जैसे मान लो 12 21 है, आपको क्या करना है, अल्टरनेट नंबर्स लेने हैं। ये 1 ले लिया, फिर इधर 2 ले लो, सॉरी ये एक जैसा हो गया ना यार, चलो ये 3 1329 साफ नहीं लग रहा आपको शायद, देखो 1329। देखो जो कमियां है वो कमेंट बॉक्स में डालो, ऐसे देख के काम नहीं चलेगा। अगर लगता है कुछ कमियां हैं, गलतियां कर रहे हैं तो बताओ, उसमें सुधार होगा। लेकिन समझो यार, मैं इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। अब तक ये 7th वीडियो है, कोई देख नहीं रहा ज्यादा, देखो तो यार भाई, या तुम्हें सब आता है फिर, या कोई तैयारी सिर्फ एक ही चीज की करो, सब पटवारी की तैयारी कर रहे हो जिसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ जी के रटनी है। थोड़ा आगे बढ़ो ना, अगर सब एक ही करोगे फिर क्या होगा। देखो इनको क्या करना है, इसमें 11 के में जोड़ना है, 9 और 3 12, वैसे इसको और इसको जोड़ दो, मतलब ऑल्टरनेट जोड़ने, इधर से उठाते हैं, एक ये 9 3 12, फिर 2 और 1 3, इन दोनों को आपस में घटा लो, 12 में से 3 गया 9, 9 आता ही नहीं है 11 के पहाड़े में, छोड़ो। तो इसमें क्या है, अगर ऐसे हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 0 आए या फिर 11 आ जाए, तो हमेशा वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। समझ में आ गया? अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कोई बड़ा, जैसे देखो 11 के पहाड़े में ये होता है 22 33 होता है, पहाड़े में आएगा, दिख रहा है साफ 203। अब कैसे पता लगेगा, बिना डिवाइड करे, देखो इसको और इसको उठा लिया और इसको और इसको उठा लिया, 3 और 2 5, ठीक है, वैसे 3 और 2 ये 5, माइनस करना है, मैंने बताया 0 आ गया ना, मैंने क्या कहा था, या तो 0 आए या फिर 11 आ जाए। ठीक है, 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, जरूरी नहीं 11, 22 33 44, समझ गया ना, 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, जैसे 11 22 33 जो भी 11 के पहाड़े में आता है, तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे, 11 से। था सिंपल। ये थे बस नियम आपके लिए। और एक लास्ट नियम और है, बहुत सिंपल, ये भी बहुत जरूरी है। देखो ये चीज किसी को पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, वरना तुम सोचोगे इतना बड़ा नंबर है कैसे पता लगेगा। देखो कोई नंबर है बड़ा, 678 678 878 878, एग्जाम्स में आते हैं। अगर ऐसे रिपीटेड नंबर है 3 3 के, 6 डिजिट नंबर है टोटल, याद रखना हमेशा ऐसे नंबर हो जहां 3 डिजिट के एक जैसे हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए और 3 डिजिट रिपीटेटिव होने चाहिए, जैसे 678 678 878 878। तो वो नंबर बिना झिझक किस किस चीज से डिवाइड होगा, याद रखना, किस किस से, 7 से 11 से 13 से और 1001 से। ये रूल है डिविजिबिलिटी का, याद रखना, पता नहीं होगा, आज आपको पता लग रहा है। 6 डिजिट का नंबर है, 3 3 एक जैसे, तो वो हमेशा 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी, 13 से भी। चाहो तो करके देख लेना रफ कॉपी में, मुझ पर इतना टाइम नहीं है, मैं बताऊं एक एक करके, या आप खुद चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, देखो 11 7 77, 10 बचा 108, 11 निम्न 99 98, 11 18 107, 11 निम्न 88। देखो हो रहा है 11 से, मैंने 11 का देखा है, वैसे 7 से भी हो रहा होगा। 7 के रूल में क्या था, लास्ट के ना डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इसका डबल करना 16 और माइनस करना है किससे, इस पूरे नंबर से जो बचा। सब याद रखना, रूल रिवाइज करना जो आज पढ़ाए। कोर्स बहुत वाइड होता है कंपटीशन का, इसलिए थोड़ा तेज चलना पड़ता है, बिल्कुल धीरे धीरे कछुए चाल नहीं चलनी है। तो रूल्स मैंने आपको इस वीडियो में अभी समझाए हैं, सिर्फ क्वेश्चन एक भी नहीं समझाया, रूल समझा दिए। चलो क्वेश्चन शुरुआत करता हूं एक आध। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, देखो 203 डिवाइड होता है 7 से,
कैसे चेक करोगे, बताया क्या था, इसका डबल करना है, कितना हो गया 3 दूनी 6, फिर बाकी नंबर जो बचा 20 माइनस कर दो 14 आता है, 7 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाए। है सिंपल। अब है 7 का ही दिया हुआ है क्वेश्चन, बड़ा सा, बहुत बड़ा है, चलो उसको भी चेक करता हूं। 2 3 7 5 6 7 2 3 7 5 6 7 8 9 7 6 5। क्या करना है, 7 से चेक करना है। मैंने 7 के में एक एक्सेप्शन बताया था बच्चों, क्या, जब 5 डिजिट से बड़ा नंबर होता है तब क्या करना है, क्या बताया था, 3 के सेट बनाने पीछे से, एक सेट एक सेट एक सेट। फिर क्या करना था बच्चों, उनको जोड़ना था, मैंने बताया था, इसको और इसको, और जो सेट बचा वो, तो 756 765 को जोड़ लो, ये आएगा लगभग 15 21, और 789 और 23 को जोड़ लो, ये आ रहा है 812, माइनस कर लो, बस कितना आ गया, 11 से 2 गया 9, 709 709। अब 709 7 के पहाड़े में आता ही नहीं है क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है, साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 7 से। समझ में आ गया ना, ठीक है, सिंपल है। इसका चेक करना था कि 7 से डिवाइड होता है नहीं होता, क्वेश्चन ये था, ठीक है, डिवाइड बाय 7 है, सिंपल। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे, अगर आपको नियम सब पता हो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। नियम ही नहीं पता है, कुछ नहीं पता लगेगा फिर। चलो एक इंपॉर्टेंट दिमाग का क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं कैसे करते हैं हम। ये कह रहा है अगर 335 को जोड़ रहा हूं मैं किससे, कोई नंबर दिया हुआ है, क्या है, 5 A और 7। देख लो बच्चों, नंबर दिया नहीं है, या सिर्फ A के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। When 335 is added to 5A7 the result is 8B2। तो आंसर क्या आ रहा है, 8B और 2। अब ये क्या कह रहा है, A की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या हो सकती है, और ऑप्शन भी दिए हैं 8 2 1 और 4। 8 भी दिया है, 2 भी, इनमें से बताओ क्या होगी A की वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मतलब अधिकतम। इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो ये आ रहा है, और इसमें ये बताओ A की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इन चारों में से। तो क्या करना है, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा। 335 को मैं जोड़ रहा हूं किससे, 5A7 से, आंसर क्या आ रहा है 8B2। 7 और 5 12 का 2, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4, 7 5 12 का 2, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4। 4 में कितने जोड़ूं, A जोड़ूं कि B हो जाए, ये व्हाट इज द, और ये क्या दिया, A की वैल्यू मैक्सिमम दी हुई है, ठीक है। अब मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, 7 5 12 का 2, 4 मिल गया मुझे, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। 335 को मैं जोड़ रहा हूँ किसमें, 335 में जोड़ रहा हूँ 5A7 को, आंसर मुझे मिल रहा है 8B2। देखो B की वैल्यू, ठीक है। अब देखो B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, दिमाग मेरा सबसे पहले कहाँ जा रहा है, 7 5 12 का 2, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4। अब 4 तो A कुछ भी हो मुझे नहीं पता, दिमाग लगाओ, B की वैल्यू 4 से तो ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि मुझे 7 5 12 का 2, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4 तो मिल गया। अब 4 कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा A में, 0 तो है नहीं है, तो इतना मेरे दिमाग में आ गया। B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मैं लिख ले रहा हूं, 5 6, ठीक है, 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता अभी, इतना तो समझ में आ गया ना, इतना आप दिमाग से कर सकते हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, 8B2 आंसर है, B की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब मान लो B की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम B की वैल्यू अगर 5 है, B की अगर 5 है तो A की क्या आएगी, इस क्वेश्चन को देख के क्या पता लग रहा है, B की अगर 5 है, हमें 3 और 1 4 मिला तो A 1 हो गया, समझ में आ गया इतना। B की अगर 6 है तो A की वैल्यू, सॉरी B की 6 है तो A की कितनी आ गई बच्चों, 2। समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि 7 5 12 का 2, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तभी तो B 6 हुआ, 2 होगा अगर इधर। अब मुझे 7 चाहिए तो यहाँ क्या हो जाएगी 3, 8 चाहिए तो 4 हो जाएगी, और 9 चाहिए B की वैल्यू तो 5। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। A की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 5 आ रही है, तब B 9 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन
5 तो दिया नहीं ऑप्शन में, मैक्सिमम क्या दिया है, बी की वैल्यू 8 जब आ रही है तो मैक्सिमम वैल्यू ए की 4 है, ये वाला सेटिस्फाई हो जा रहा है। ठीक है, हमें मैक्सिमम देखना है। आ गया समझ में? था सिंपल, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन दिमाग लगाओ बस। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ रहा है, ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ए की, ये अगर आंसर है तो 7 5 12 का 2 हाथ से लगी है, मुझे इतना पता लग गया टोटल 4 आ रहा है। अब 4 में कुछ ना कुछ तो जोड़ूंगा ही, तो मैंने लिख दिया आगे का बी 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। और अगर बी 5 है तो ए कितना होगा 1, क्योंकि 3 और एक हासिल वाला 1 4 तो ए 1 हो गया। वैसे 6 होगा तो ए होगा 2, 7 है बी तो ए होगा 3, अगर बी 8 है तो ए 4। अब ए के जो ऑप्शन दिए 8 2 1 4 मैक्सिमम, इसमें 4 सिद्ध बैठ रहा है, मतलब फिट। समझ में आया ना क्वेश्चन? सिंपल था थोड़ा, लेकिन ऐसे ही आते हैं भाई। हाँ, एक चीज मैं भूल गया यार, सॉरी। इस क्वेश्चन में ये भी कहा था कि 8b2 एक कंडीशन थी कि ये डिविजिबल बाय 3 है। सॉरी यार, ये चीज मेन थी। 8b2 डिविजिबल बाय 3 है नंबर, तो इसका मतलब इसका जोड़ 8 और 2 10, और b कितना मैंने माना था अभी 8 वाला। हाँ वेरी गुड। देखो यार, एक चीज बहुत जल्दी भूल गया था, सॉरी। इसमें यह भी कहा है कि जो 8b2 है ये डिवाइड बाय 3 है पॉसिबल। अब हमें 3 का रूल पता था कि इनको जोड़ते हैं जब 8 और 2 10, और b जो भी है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो अगर 5 लूंगा मैं b को ले लेता तो 15, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है 3 के रूल से। ठीक है, सॉरी एक चीज याद रखना यार। और फिर b को 6 लेता हूं, 14 2 16, ये नहीं हो रहा सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि 16 3 के पहाड़े में नहीं आता। अब b अगर 7 ले रहा हूं, 8 7 15 तो 17, ये भी पॉसिबल नहीं है। 8 ले रहा हूं, 8 8 16 2 18, ये वाला पॉसिबल है। और 9 ले रहा हूं तो 8 और 9 17 2 19, ये भी नहीं है पॉसिबल। तो 2 पॉसिबल थे, 8 और 5, लेकिन मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी ए की, तो वो ये वाली होगी, क्योंकि जब b 8 है तो a 4 है, लेकिन जब b 5 था तो a 1 है तो दोनों कंडीशन पॉसिबल, लेकिन हमें मैक्सिमम वाली बतानी है, इसलिए a क्या हो गया आंसर 4। ठीक है बच्चों, ये सिंपल है ना, समझ में आ गया? ये कंडीशन है भूल रहा था यार, जो नहीं दी थी, मतलब बता नहीं पाया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बताऊंगा तुम आगे चल के। इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ इतना ही रखूं, अगली वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा बढ़िया बढ़िया। ठीक है बच्चों, वो वीडियो नंबर, ये पार्ट 1 मान लो फिर इसे, डिविजिबिलिटी का। ठीक है, ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 करके वीडियो डालूंगा, वीडियो नंबर 8, उसमें क्वेश्चंस कराऊंगा और अच्छे अच्छे कराऊंगा जो कॉम्पिटिशन में आते हैं। समझ में आ गया ना? चलो उसके लिए थैंक यू। इस वीडियो में अब आगे बढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, वो वीडियो नंबर क्या होगी हमारी 8 और पार्ट 2 हो जाएगा वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, उस वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी जो मैंने बताया उस पर ध्यान देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पढ़ाई जा रही हैं, इसे निगलेक्ट मत करो अगर नंबर्स अच्छे चाहिए और सेंट्रल वगैरह और ये सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू।